नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा वुमेन आईपीएल में मैच है मुंबई वर्सेस यूपी का। तो इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन है बेस्ट, कौन सा ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज मैं आपको लाइव यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जीएल टीम बना सकते हो। जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से मैं 15-20 टीमें डेली बनाता हूँ, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी जीएल टीम बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले मैच को समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, पिच कंडीशन क्या कहती है, वो सब आपको दिमाग में रखना पड़ता है। बाद में ही आप डिसाइड कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फैंटेसी का पिच समझ लेते हैं। तो ये कल और परसों दोनों मैचों में ये पिच यूज़ की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये पिच यूज़ होगी। ठीक है, लेकिन लगातार दो मैचेस में ये पिच हुई है। उम्मीद करता हूँ कि तीसरे मैच में ना हो, क्योंकि वैसे भी ये सेंट्रल विकेट है नहीं, सेंट्रल विकेट ये वाली है। वहाँ से मीन्स कि चारों ओर बाउंड्री साइज सेम है। यहाँ पर क्या होता था कि एक साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी थी और एक साइड की बहुत बड़ी थी बाउंड्री, उस तरीके से हो जाता था क्योंकि ये साइड की विकेट थी। लेकिन आज ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाली विकेट यूज़ होगी। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कलर भी सेम है और बिहेवियर भी मेरे हिसाब से उतना ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए थे वो यही 2 विकेट पर हुए थे, तो ज़्यादातर फ़र्क देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये देखने के लायक होगा कि ग्रास किस तरीके है, क्योंकि ग्रास अगर ज़्यादा होगी तो फिर मूवमेंट स्टार्टिंग में मिल जाएगी, फिर ओपनर को खेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं कोई भी बॉलर को यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिली है। अच्छे खासे मीन्स की हाई क्वालिटी बॉलर को भी मूवमेंट नहीं मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है और ऊपर खास करके टॉप 4 ऊपर के लिए उन हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि ड्यू कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो टीम पहले चेस करेगी उसके हिसाब से वन साइड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो वो आपके गलतफहमी हो सकती है। जैसा हमने कल देखा, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म गुजरात की टीम मीन्स की वन साइड गेम कर गई आरसीबी के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज होगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अगर ड्यू नहीं है तो जैसा कि सारी की सारी टीमें बोल रही है कि यहाँ पर कोई ड्यू है ही नहीं। तो ये मैचअप देख लेते हैं दोस्तों। यास्त्रिका, मैथ्यू, शिवर, कौर, एमेलिया कर और नंबर 6 पर है पूजा वस्त्राकर, 7 पे है अमन जो, 8 में है संजना जो कि लास्ट बॉल पर 6 मारने वाली हीरो थी वो। तो टॉप 8 काफ़ी अच्छे हैं मुंबई के। सामने यूपी के बॉलर देख लेते हैं। ग्रेस हैरिस पार्ट टाइमर, अटापट्टू पार्ट टाइमर, राजेश्वरी T20 की उतनी अच्छी बॉलर है नहीं। तो आप देखेंगे सेफ बॉलर है दीप्ति शर्मा, सोफिया कैल्स्ट्रॉन, दोनों 100% अपने 4 ओवर करेगी ही करेगी। ठीक है, तो 2 आप सेफ बॉलर वहाँ से देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ इस मैचअप के। तो मुंबई की जो बैटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि उनकी जो स्पिन खेलने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे वो आप सीवर की बात कर लो, हरमनप्रीत कौर की बात कर लो, एमेलिया कर, मैथ्यू, सारी की सारी स्पिन अच्छी खेलती है। ठीक है, तो ये मैचअप मैं उम्मीद करता हूँ कि एमआई बैटर के फेवर में जाएगी, क्योंकि उसमें तो 2 तो आप देखेंगे पार्ट टाइमर है, हैरिस और अट्टापट्टू, लेकिन अच्छे खासे पार्ट टाइमर है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर बॉलर की तरह नहीं है, अच्छे खासे पार्ट टाइमर है। ड्यू यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा, तो दिल्ली के स्पिनर को भी ये एडवांटेज होगा कि अच्छी तरीके से बॉल ग्रिप कर सकते हैं। मीन्स कि जिसने भी अच्छी बॉलिंग डाली उनको विकेट मिलने के चांस है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीवर के 4 मैचेस हुई है, जिसमें 3 में उनको स्टार्ट मिला है, 2 में रन आउट हुई है। तो एक बड़ी इनिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मैच में आ सकती है, क्योंकि कंडीशन काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सीवर की बड़ी इनिंग आ सकती है 70-80 रन वाली। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो 4 ओवर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन कौन कितने ओवर कर सकता है। ठीक है, तो आपको आइडिया काफ़ी अच्छे से हो जाएगा कि किसको पिक करना है, किसको आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यूपी वुमेन वर्सेस अभी एमआई के बॉलर देख लीजिए दोस्तों। तो एमआई की टीम में तो दोस्तों कोई कमी है ही नहीं, आप देख लीजिए। मीन्स कि अमेलिया केर लास्ट 2 मैच में फॉर्म में नहीं थी, तो उसकी जगह साइका इशाक और पूजा वस्त्राकर ने अच्छे खासे ओवर डाल दिए। तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अभी तक तो इस्माइल और नेट सीवर के दोनों के कंफर्म 4-4 ओवर लग रहे हैं। बाकी जो साइका इशाक, एमेलिया कर, पूजा वस्त्राकर और मैथ्यूज, ये मीन्स की
चारों मिला के डालेगी अपने 12 ओवर। तो यहाँ से एमेलिया करके भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 ओवर देखेंगे और साइका इशाक के भी मैं 4 ओवर उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों एक बात आप नोट करिए, जब नेट सीवर कैप्टन थी तो मैथ्यूज पर काफ़ी भरोसा करती थी, मीन्स की साइका इशाक, पूजा वस्त्रकर, उनसे पहले मैथ्यूज को 4 ओवर डलवाती थी। लेकिन जब भी हरमनप्रीत कौर ने कैप्टनशिप की है तो वो साइका इशाक पर ज़्यादा भरोसा करती है। तो ये एक बात भी आप यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हो। हिली, नावगिरे, अट्टापट्टू, हैरिस टॉप 4 काफ़ी अच्छे हैं। पूनम खेन्नर, अपनी दीप्ति शर्मा, शेहरावत, ये सिर्फ खेलने के लिए खेलते हैं, बाकी पॉइंट लाने के चांस मीन्स कि 10 में से 1 मैच में होते हैं। लेकिन जीएल के लिए दोस्तों यही आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो 4, 5, 6% वाला प्लेयर जो आपकी गेम में आ सकता है और आपको 1.5 करोड़ जिता सकता है। यही आप हर एक मैच में कॉमन थिंग देखेंगे कि कुछ मैच में अमनजोत कौर, कुछ में पूनम खेन्नर 50-60 पॉइंट कर जाती है और जीएल जीता जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है। लेकिन होगा क्या कि अभी आप सोचोगे कि ये आएंगे तो फिर आप उसको लोगे तो वो उसी टाइम पे गेम नहीं आएगी, लेकिन 2 मैच के बाद वही प्लेयर आपको 50 पॉइंट देगी, फिर आपको लगेगा यार मैंने लिया था तब तो नहीं चली। तो ये सब होता रहता है जीएल में, बस आपको एक्सेप्ट करना है दोस्तों। तो इस्माइल वर्सेस नावगिरे और हैरिस वर्सेस अमेलिया कर, ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए खास रखे क्योंकि इस्माइल कॉन्फिडेंस उसका काफ़ी हाई है, क्योंकि 132 की स्पीड वाली गेंद डाली है तो काफ़ी उसकी तारीफ हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग डाल रही है। तो इस्माइल वर्सेस नावगिरे दोनों को मत पिक करना। मुझे लगता है कि इस्माइल नावगिरे को या हिली दोनों में से किसी एक को आउट करेगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। तो अट्टापट्टू, हैरिस दोनों में से कोई एक 50-60 रन वाली इनिंग खेल सकती हैं। तो अट्टापट्टू मुझे बेस्ट लग रहा है क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट में अच्छी है। हैरिस का सामने लेग स्पिनर के सामने खतरा बढ़ा है थोड़ा दोस्तों, क्योंकि अमेलिया केर ने काफ़ी बार हैरिस को आउट किया है और लेग स्पिनर के खिलाफ थोड़ी फंसती है हैरिस। ठीक है, लेकिन वो अगर उसने निकाल दिया वो फेज तो फिर हैरिस भी बड़ी वाली इनिंग खेल सकती है। तो अट्टापट्टू हैरिस वीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैप्टन के लिए जैसा मैंने बताया नेट सीवर ऑफिशियली बेस्ट चॉइस है। ठीक है, तो 2 आपको पिक मिल गए। अभी आपको किस तरीके से दोस्तों पिक करना है दूसरे खिलाड़ियों को मैं आगे आपको दिखाऊंगा कॉम्बिनेशन बना के। तो केर अभी देखेंगे लास्ट 2 मैच में उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पूनम खेन्नर, शेरावत हो गई, दीप्ति शर्मा, लास्ट में ऐसा कोई फिनिशर है नहीं। तो अमेलिया कर 18 और या 19वां ओवर डालेगी, उसमें अपना काम कर जाएगी, तो वो वहाँ से आपके लिए अच्छी पिक हो जाएगी और बैटिंग के लिए तो अच्छी पिक है ही है। तो पूजा वस्त्रकर, इशाक यहाँ पर लास्ट 2 मैचों से काफ़ी अच्छे बॉलिंग किए, लेकिन और दोस्तों डालेगी किसकी जगह? हेली मैथ्यूज है, केर है, अपनी सबमन इस्माइल है, नेट से, और वो भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप इशाक या पूजा को ले रहे हो तो फिर आपको किसी मेन बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा या ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा। वो मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उनको पिक कर सकते हो। तो एमआई इसी डिपार्टमेंट में भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो हाई चांस है कि मुंबई इंडियंस यहाँ पर विन करती हुई दिखे यहाँ पर, क्योंकि दोनों खेमों में आप देखेंगे बैटिंग से भी काफ़ी अच्छी लग रही है और बॉलिंग से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर सामने वाले टीम में अट्टापट्टू और हैरिस दोनों पर ही टिकी हुई है यूपी की बैटर की बात करें तो कैप्टन वीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन जैसा मैंने बताया नेट सीवर सबसे सेफ ऑप्शन है। चमारी, अट्टापट्टू और ग्रेस हैरिस वीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसमें से आप जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी जो सारी कॉम्बिनेशन है वो इसी के रिगार्डिंग बनाऊंगा, नेट सीवर, अट्टापट्टू और हैरिस। अभी आगे आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी टीम पिक करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो भी मीन्स की आंख बंद करके टीम बनाएगा वो परसेंटेज के वाइज से बनाएगा, उसके लिए यही टीम बनेगी। ज़्यादातर स्मॉल लीग में आप यही टीम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप चेंज क्या कर सकते हो, किस तरीके से आपको प्लेयर पिक करना है। सबसे पहले आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पिक कर लीजिए कि हाई चांस है कि परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे। नेट सीवर, अमेलिया केर, चमारी, अट्टापट्टू और ग्रेस हैरिस, ये मेरे 4 सबसे फेवरेट प्लेयर हैं। ठीक है, यहाँ से आप मैं मैथ्यूज़ को रख लेता हूँ, इधर से मैं हरमनप्रीत कौर को रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी हो गई टीम, मुंबई की बैटिंग लाइनअप कवर हो गई यहाँ पर।
अभी ट्रम्प कार्ड मुझे मारना है तो किस तरीके से मैं सोच सकता हूँ। अंजलि सरवनी आउट करेगी यास्त्रिका भाटिया को, तो या समझ लीजिए ये अंजलि सरवनी 4% वाली मेरी ट्रम्प कार्ड हो गई, यहाँ से यास्त्रिका भाटिया फ्लॉप हो गई। ठीक है, तो ये ऑफिशियल पिक हो जाएगी आपके लिए। यहाँ से मैं सोचता हूँ कि सबमन इस्माइल आउट करेगी अपनी नवगिरे को। ठीक है, सबमन इस्माइल ने आउट किया नवगिरे, तो वहाँ से वो फ्लॉप होगी। सोफी एक्सटन ऑफिशियल चॉइस है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 1 विकेट तो आपको देगी ही देगी। तो ये फिर आपको बचनी है दोस्तों, एक पिक है आपके पास। अभी आपको क्या करना है, कौन सी पिक लेनी है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, तो यहाँ से साइका इसाक या पूजा वस्त्रकर दोनों में से किसी एक को पिक करना है। तो मैं साइका इसाक को पिक करूँगा ट्रम्प कार्ड के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरी कॉम्बिनेशन हो गई। नेट सेवर यहाँ से कैप्टन हो गई, यहाँ से हैरिस मेरी वाइस कैप्टन हो गई दोस्तों। ठीक है, ये हो गया मेरा जीएल का कॉम्बिनेशन। उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इस तरीके जैसे मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लग गया उस तरीके से टीम बना के छोड़ देनी है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये होगा कि नहीं होगा। बट डेली इस तरीके से आपको ट्राई करनी है दोस्तों, और कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से मैं सोचता हूँ कि समझ लीजिए यास्त्रिका भाटिया, मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, अंजलि सरवनी की जगह में यहाँ पर ले लेता हूँ अपनी मैक्चूजर होगी। फिर यहाँ से मैं लेता हूँ नावगिरे को, क्योंकि इस्माइल मैं सोचता हूँ कि एलिसा इली को आउट करेगी। नावगिरे थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग खेल जाएगी, फिर इशाक के हाथ से आउट होगी। इस तरीके से मीन्स कि संजोगों, मीन्स कि जब भी आप जीएल विन करने वाले होंगे दोस्तों, तो संजोगों आपके हिसाब से ही बनने लगेंगे, जो आप चाहेंगे वैसा होने लगेगा। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने कई बार जीएल भी विन की हुई है, तो मैंने ये होते हुए देखा है। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दे दिया है दोस्तों, किस तरीके से आपको टीम बनानी है, किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोच सकते हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है और आप लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं।